बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, दुनिया में हर एक इंसान का दर्जा उसके अपने ख्यालों के मुताबिक हुआ करता है। इंसान की जो बढ़ाई और महिमा कही गई है वह फकत अच्छे और नेक ख्यालों के सबब ही कही गई है। जिसके ख्याल अच्छे हैं, नेक हैं और मालिक से मिले हुए हैं, ऐसे इंसान ख्यालों की कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। ऐसे इंसानों के ख्यालों की कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जिस इंसान के ख्याल माया से मिले हुए हैं अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हैं, ऐसे ख्यालों की क्या विशेषता और उनका दर्जा क्या है, जरा विचार करके देखा जाए तो दोनों तरह के ख्यालों में बड़ा भारी अंतर है। दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि अंदाजा और निस्बत की ही नहीं लगाई जा सकती। एक के ख्याल मालिक से मिले हुए हैं और दूसरे के माया से मिले हुए हैं। स्पष्ट शब्दों में यूँ कहा जाएगा कि एक तो मालिक से मिलने के लिए यत्न में लगा हुआ है और एक मालिक से जुदा होकर माया के साथ मिलना चाहता है। माया क्या चीज है और उसका रूप क्या है? यह कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्तियों हर वक्त इंसान को वर्षक लाती और भरमाती रहती है। ये हमेशा मन को भटकाया करती है। मन स्वभाव से ही इन वृत्तियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए मन हर वक्त यही बातें सोचता है कि जिससे काम की जय हो या लोभ बढ़े अथवा मोह अहंकार में तरक्की हो। अर्थात मन हर वक्त नफसानियत के उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। जहाँ यह हालत है तो सोचा जाए कि नतीजा क्या निकलेगा, वह किस दर्जे को पहुँचेगा और कैसी उसकी जिंदगी बनेगी। एक तरफ मनमति के ख्याल और दूसरी तरफ सत्पुरुषों, महापुरुषों और सद्गुरुओं की मौज के अनुसार भक्ति प्रेम वाले शुद्ध और पवित्र ख्याल। विचार करो कि दोनों में कितना अंतर है। संतों का वचन है, मनुष्य मनुष्य अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। अर्थात इंसान और इंसान में बड़ा अंतर है। एक इंसान तो हीरे की कीमत रखने वाला होता है और एक कंकर के मोल का होता है। इतना बड़ा अंतर दोनों में किस लिए है? इसलिए कि दोनों के ख्याल में धरती आकाश का फेर है। कहा गुरुमुख पुरुष और कहा एक मनमुख जीव। कहा तो सत्पुरुषों की मौज से मिले हुए ख्याल और कहा मनमति के ख्याल। हीरे और कंकर का अंतर है दोनों में। अब जरा विचार किया जाए कि मनमति के ख्यालों में और महापुरुषों की मौज अनुसार पवित्र ख्यालों में जब इतना बड़ा अंतर है कि एक का मोल कंकर के बराबर है और एक का हीरे के बराबर है, जहाँ इतना भारी नाफा नुकसान का प्रदर्शन है, वहाँ ख्यालात को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाने की किस कदर जरूरत है। इस भारी नफा नुकसान को देखते हुए श्री पंचम बादशाही महापुरुषों को दया आती है और उन्हें दुख होता है
कि क्यों जीव नुकसान की तरफ जाता है, क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसे धोखा देकर नुकसान कर रहे हैं। इन दुश्मनों ने क्यों जीव पर गलत गलवा डाल रखा है, और क्यों यह जीव ताकतवर होते हुए भी इनके तले दबा हुआ है। यह कोई मामूली सा नफा नुकसान तो नहीं कि इसकी परवाह न की जाए। हाँ, अगर हजारों लाखों या करोड़ों रुपए के नुकसान तक की बात होती तब भी महापुरुष इस कदर ख्याल न करते और न ही इतना जोर देते, क्योंकि यह झूठी दौलत तो महापुरुषों की नज़रों में कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो मालिक की सच्ची भक्ति के होने या न होने में इतने भारी नफ़ा नुकसान की बात है कि उस नफ़ा या नुकसान का मुकाबला तीनों लोगों के धन से भी नहीं किया जा सकता। हाँ, यह इससे भी बढ़कर नफ़ा नुकसान का सौदा है। कहा तो मनमती जीव को नीच योनियों और 84 के चक्कर में ले जाए, तथा कहा यदि जीव संत सत्पुरुषों के वचन और उनकी आज्ञा वह मौज को कबूल कर ले तो वह मालिक से जा मिले। इतना बड़ा फेर है, मालिक से मिलाप होना कहीं और नीच योनियों का चक्कर कहाँ। अगर महापुरुषों की मौज और उनके ख्यालों में जीव नहीं चलता तो फिर किसके ख्यालों के मुताबिक कार्यवाही कर रहा है। फिर तो वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन चल रहा है, ना तो फिर ये उसे कहाँ पहुँचाएंगे। इसमें शक नहीं, ये मायावी पदार्थ दिखलाते हैं। जायदाद मिल्कियत समान पदार्थ और माया की सुंदर सुंदर मन को लुभाने वाली रचना रचाते हैं तथा बहुत बड़ा आडंबर दिखलाकर जीव को वसलाते भरमाते हैं, मगर इनकी रहनुमाई जीव को कहाँ पहुँचाएगी। जीव किस गति को जा प्राप्त होगा। इसलिए संतों का कहना है कि यह वे हिसाब और वे अंदाजा नफा नुकसान है। कबीर गुरु की भक्ति बिनु राजा गधा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोई। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अब विचार किया जाए कि जाहिरी हालत में तो राजा की पदवी प्राप्त है, संसार के सभी सामान सुख ऐश्वर्य इज़्ज़त आदिक अपने कब्जे में है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर फ़कत सच्ची भक्ति उसके पल्ले नहीं है। तो संतों ने उसकी रूह आत्मा को क्या दर्जा दिया, पशु का ही दर्जा उसे दिया गया नहीं। आखिर माया के सामानों ने उसे कहाँ पहुँचाया। अगर भक्ति नहीं तो फिर माया तो जीव की यही गति करेगी ही। अगर जीव महापुरुषों के वचन को कबूल नहीं करता और मनमति के ख्यालों में सुरती को लगाता तो मनमति का ख्याल उसे कहाँ ले जाएगा। यह भारी नफ़ा नुकसान का सवाल सामने न होता तो महापुरुष इस कदर बार बार हिदायत क्यों करते और क्यों इतना कष्ट उठाते। महापुरुषों संतों के इतिहास पढ़ो, उनकी वाणियाँ पढ़ो, उनके जीवन चरित्र देखो, उनकी सब कार्रवाई और उपदेश हिदायत वगैरह किस लिए कि जीव नीच योनियों का शिकार न हो जाए। महापुरुष फकत इन्हीं दुश्मनों अर्थात काम क्रोध लोभ और अहंकार आदि से
बचाते हैं, जो कि मन को लुभाने वाली रचना दिखलाकर जीव को वर्गलाते और भरमाते हैं। वे तो जीव के दुश्मन हैं, इसलिए जाल में फंस जाएंगे ही। अगर जीव भी इन दुश्मनों पर भरोसा करके इनसे मिल रहे तो क्या ये दुश्मन भी कभी सुख पहुँचाएंगे? जरा विचार कर के इंसान खुद ही अंदाज़ा लगाए कि अगर उस पर काम या क्रोध या लोभ, मोह या अहंकार अथवा पांचों सवार हैं तो उसकी क्या गति करेंगे? क्या वे शांति देंगे? वे भला कहाँ से शांति दे सकते हैं? बस इसी बात का विचार होना चाहिए कि काल, माया और मन जीव का दबाव डालते हैं और उसे अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मनमुक्ता जोर पकड़ लेती है और फिर क्या होता है कि जीव सत्पुरुषों के पवित्र वचनों से भटक जाता है। वह उन सत्स्वरूप वचनों की कदर नहीं करता, सतगुरु की मौज से लापरवाही और वह बेकदरी करता है। तो फिर वह किसके अधीन हो गया है? वह तो फिर काल और माया को मौका मिल गया तथा वे बल पाकर उस पर सवार हो गए। सतगुरु वचन उल्लंघे करे, जो सेवक कहु जाए, जहाँ जाए तह काल है, कहे कबीर समुझाए। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, इसलिए सत्पुरुष समझाते हैं, अगर महापुरुषों के वचन की कदर नहीं की और उस पवित्र वचन से लापरवाही पड़ती तो फिर काल उसे अपने पंजे में दबोच ले गया। यही सतगुरु का शब्द और उनका पवित्र वचन ही तो काल और माया के हमले से बचाने वाला है। अगर उसी से लापरवाही है तो फिर उसकी रक्षा और बचाव कौन करेगा? गुरु का शब्दु रखवारे, चहु गिरद हमारे। फकत गुरु का शब्द ही जीव की काल और माया से रक्षा कर सकता है। यह चौकीदार और पहरेदार है। जिस तरह चौकीदार के होते हुए चोर डाकू की हमला कर सकने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसी प्रकार ही अगर सतगुरु का शब्द पल्ले है तो फिर काल और माया की क्या मजाल जो जीव पर गलबा पा सके। लेकिन अगर जीव महापुरुषों के वचन की लकीर से बाहर होता है, सत्पुरुषों के बाग के दायरे में बाहर निकल जाता है, तब तो दुश्मन हरगिज न छोड़ेंगे। जिस प्रकार श्री सीता जी को झोपड़ी में बिठलाकर श्री लक्ष्मण जी ने बाहर एक लकीर खींच दी थी कि इससे बाहर हरगिज मत जाना। रावण अवसर पाकर सीता जी को वर्ग लाने के लिए आया, मगर लकीर के अंदर जा सकने का साहस न था। परंतु जो ही सीता जी ने लकीर से बाहर एक ही कदम रखा कि रावण का वश चल गया। फिर सीता जी की क्या हालत हुई। श्री राम जी से बिछुड़ गई और बिछुड़कर उसने कितना दुख पाया, किस कदर परेशानी उठाई। इसलिए संत कहते हैं कि सतगुरु का शब्द ही एक अपनी चीज है। इसी कारण सतगुरु शब्द की इतनी बड़ी महिमा कही गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अधिक है जो जीव को 24 घंटे परेशान करते हैं। इनके गलबे से और मनमती के ख्यालों से जिनके अधीन जीव है, इन सब से फकत
सद्गुरु का सार शब्द और पवित्र वाक्य ही बचा सकता है। मनमति के ख्याल जो हर वक्त सोचता है, क्या ये सुख और शांति देंगे? नहीं, सुख तो केवल सद्गुरु के वाक और शब्द में ही है। सुख तो सद्गुरु के नाम सिमरन में ही है। सुख तो सद्गुरु के 2 घंटे नाम सिमरन में ही है। सतगुरु सुख सागरु जग अंतरी होरे ते सुख नाही। मन हर वक्त धोखा देता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुमराह करते हैं और धोखा देते हैं। इनका धोखा कोई मामूली सा धोखा तो नहीं, बल्कि ये तो जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों का कीड़ा बना देते हैं। जीव की ऐसी बुरी गति को देखकर सत्पुरुषों सद्गुरुओं को दया आती है। मगर जीव को माया ने दबा लिया है, या अगर काम क्रोध आदि ही उस पर सवार हो गए तो क्या हाल होगा। अपने आप जीव काल माया के हमलों से बच सकने में समर्थ नहीं है, तो फिर सत्पुरुषों के वचन को ही दृढ़ करके पकड़े। वह वचन काल और माया से खुद की रक्षा करेगा। लेकिन अगर दयाल पुरुष के दायरे से बाहर हुआ तो फिर काल की हद में दाखिल हो गया। अब काल उसकी क्या गति करेगा, यही बार बार सोचने और विचार करने की बात है। पहले हीरे और कंकर की कीमत मिसाल दी जा चुकी है। जो सत्पुरुषों के वचनों को ग्रहण करता है वह हीरा है, तथा जो वचन से लापरवाही करता है वह कंकर की तरह है। हीरे और कंकर में क्या मामूली फर्क है। इसलिए वह मूल्यवान, अगर यही सरकारी नोट पर सरकारी मोहर लगी रहती है, इसलिए वह मूल्यवान है। अगर यही सरकारी मोहर न हो तो वह रद्दी कागज की तरह है। इसी तरह महापुरुषों के वचन और सार शब्द सरकारी मोहर है। अगर यही इंसान के पल्ले नहीं तो उसका मूल्य क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि काम क्रोध अधिक दुश्मन भरमाते हैं और भटकाते हैं। ये लाखों तरफ के सब जवाग दिखलाते हैं, मायावी सामानों और सुखों का लोभ देते हैं। सब दुनिया इसी लोभ में फंसकर परमार्थ और भक्ति से भटक जाती है। अगर नहीं, गुरुमुख हमेशा होशियार रहता है और सत्पुरुषों के वचन की रोशनी में रहने से वह इन दुश्मनों के बहकावे में हरगिज नहीं आता। वह बचा रहता है। जिसने महापुरुषों के वचन को ग्रहण कर लिया वह तो फिर मालिक से जा मिला और कुछ न कुछ बन गया। यही जीवन का सच्चा लाभ है गुरुमुख को।